ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करबा हमरो मिशन ओपीएससी ओएस रो पॉलिटी फर्स्ट क्लास। जदि कह जाए प्रीलिम एग्जाम और किंग ऑफ द सब्जेक्ट से होच पॉलिटी। कहीं ना 20 प्लस क्वेश्चन एवरी ईयर रे तुम एग्जाम रे आसता सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे पॉलिटी इंपोर्टेंस बहुत होची। और जदि क्वेश्चन आसता है 80% क्वेश्चन स्टैटिक को लेकर आसे आउ 20% क्वेश्चन करेंट को आसे। दैट मीन्स करेंट रे यदि किसी अमेंडमेंट होची किछि नुआ बिल आसुछि जदि किछि माने चेंजेस रहउछि जहाँ भी किछि इशू रहउछि ताकु नै कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसी थाए किंबा जदि किछि सुप्रीम कोर्ट रो किछि जजमेंट रहउछि ताकु भी नै कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। तो आज क्लास रे मु तुमको गोटे कहबी टोटल मु पॉलिटी रो टोटल क्लास जदि हम नबा 14 ରୁ 15 घंटा क्लास रहिबो और 100% ग्यारंटी सहित कहबी जे कोनोसी भी क्वेश्चन तुम एग्जाम रे बाहर को जीवनी जी तुमको कंटेंट पढ़ेबी 95% क्वेश्चन तुम एथुर बाहर आफ्टर द एंड ऑफ द कंप्लीट ऑफ द पॉलिटी तुम्हें समस्त जन लेखा पॉलिटी टॉप हो जाइथो कहीं पॉलिटी को तुमको एते भलसे बुझिबा सहित पूरा टू द पॉइंट रे माने कंप्लीटली डीप लेवल रे मध्ये तुमको पढ़ेबी। समस्त रेडी अच्छे क्लास को आज ओके थैंक यू। तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। समस्त पीडीएफ शो हो आफ्टर क्लास पर तो जो मैंने जॉइन कर ओएस बैच रे आदित्य एकेडमी रे तो ये क्लास से तार पीडीएफ और रिकॉर्डिंग में पाइछु। अच्छा तो आज हम डिस्कशन करबा को टॉपिक को फर्स्ट केही भी माने नोट करिवनी काना आफ्टर क्लास पर वो कंप्लीटली पीडीएफ तुमको दे देबी जे आज हम डिस्कशन करबा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार अर्थ भारत संविधान केमती तैयारी हिचे। भारत संविधान तैयारी होबा पूर्व आम गोटे रोड मैप विषय डिस्कशन करबा जे रोड मैप मीन्स को स्टेज देखिरी एटा केमती तैयारी हेइतिला ताको हम प्रथमे डिटेल्स देखिबा। प्रथमे 1906 मसीह 1906 मसीह तुम जो स्वदेशी आंदोलन होता से समय आइडिया कहार आसीथिला ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आइडिया सर्वप्रथमे आसला किंतु इंडिविजुअली 1934 मसीह इंडिविजुअली 1934 मसीह आइडिया देइथिले किए से ना एम एन रॉय। तो हमको मन रखिया अछि एटा रोड मैप हम पढुचे आगो रोड मैप टा पढ़ सला परे हमें बीट बाय बीट डीपली जिबा। 1934 मसीह एम एन रॉय कौन थे फास्ट आइडिया देते कहार ना आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली परवर्ती अवस्था 1935 मसीह सर्वप्रथमे आईएनसी डिमांड करथला जे हमर कौन दरकार ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दरकार। तो फास्ट आसला 1906 मसीहा तापर आसो किस ना 1934 मसीहा तापर आसो 1935 मसीहा तापर आसला 1940 मसीहा अगस्ट अफर आसी 1942 क्रिप्स मिशन आसी 1946 मसीह तुमको कौन आसी ना कैबिनेट मिशन आसी जो कैबिनेट मिशन आसवा पर आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तैयारी करा जायछि। जो कैबिनेट मिशन आसला पर आमर जो रोड मैप थिला तार आरंभ होइछि एउठी स्टार्ट होइछि। ओके तापर आसला कैबिनेट मिशन प्लान तो स्टार्ट है केबे नवेम्बर मास 1946 मसीह कैबिनेट मिशन जो प्लान अच्छी एटा को हम स्टार्ट करथिले। तापर आमे जिबा कोठी के ना नेक्स्ट स्टेज को जिबा। नेक्स्ट स्टेज रो रोड मैप टा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो काहे ना ए फेज रे हम अनेक सारा स्टेप देख गति करबा जेमति कि 1946 मसीहा 1946 मसीहा 9 डिसेंबर रे 9 डिसेंबर रे तुमनकर कौन होइछि ना फास्ट मीटिंग हेछि कहारो ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सर्वप्रथम मीटिंग हेछि। आ ये जो मीटिंग हेछि को आम डिटेल्स आगु को पढ़ा केते जन पार्टिसिपेट करथिले किंतु ये मीटिंग रे किए पार्टिसिपेट करिनी ना मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करिनी किंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीटली पार्टिसिपेट करिछि किंतु मुस्लिम लीग करिनी जेटा कि परवर्ती स्टेप रे हम देखिबा। तापर 1946 मसीहा डिसेम्बर 13 तारिख दिन जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पालन कराई जोटा कि फाइनाली कंप्लीट रिसीव होती जनवरी 22 1947 तो यहाँ को आम आग को पढ़ा बास खाली एति मन रख जे 9 डिसेम्बर 1946 मसीह तुम प्रथम मीटिंग होती कहार ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनी जवाहरलाल नेहरू आनी केबे ना 1946 डिसेम्बर 13 तारिख दिन। तापर कौन है पिले ना 1947 मसीह आमर इंडिपेंडेंट एक्ट आसी
परवर्ती अवस्था रे इंडिया और पाकिस्तान रो डिफरेंट हिची। अच्छा, तो आम जदि देखा आम इतिहास जमती कि 1947 मसीहा आक्ट आसवा पर आम जमी गोटे इंपोर्टाट डेट रहीगला आमर 1947 मसीहा सेमती गोटे इंपोर्टाट इयर हूँ आम किसे 1949 मसीहा। कहीं 1949 मसीहा आम गोटे से हार इंपोर्टाट ना 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन आम संविधान कंप्लीट होता। आम जो संविधान लेखा होता जो संविधान को लिखा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी यही लेखाटा फाइनाली कंप्लीट होती 26 नवेम्बर 1949 मसीह किंतु केबे भाविच तो 1949 मसीहा नवेम्बर 26 सिना आम संविधान कंप्लीट है किंतु आम प्रत्येक वर्ष केबे सेलिब्रेट करुचे बा केबे पालन करुचे 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୋଉ ଦିବସ ରୂପେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଇଆକୁ କାହିଁକି ଆମେ 26 ନଭେମ୍ବର ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ 26 ଜାନୁଆରୀରେ କାହିଁକି ପାଳନ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କଲେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହେଇଥିଲା। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ଉଡେଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ସେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କେବେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। তুমি ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରୁ বা କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି କହେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ ମନେ ରଖ 26 ନଭେମ୍ବର को ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। तो ये थे हमर रोड मैप जे को स्टेज रे को स्टेप देखि हमर तयारी हिची किसे ना तुम मानकर संविधान तयारी हिची। ए पर्यंत समस्त बुझी पाइलो हां कि ना? ए पर्यंत समस्त क्लियर अछ? नो झुली मिली पूरा क्लियर कर। थैंक यू। एक्चुअली कौन है ना कल तो ये जिन आम क्लास करते क्लास रे एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग करी रिकॉर्डिंग आमर लैपटॉप रो स्टोरेज को कवर अप माने कन्वर्ट हो पानी ताको माने मिस्टेकली काटी देछि। तो से ये क्लास टाक आउ थे नेली किंतु एतिकी तुमको गारंटी देवी आज तुमको नुआ जिनस 10% पढ़े क्लास पर लास्ट तुमको पचारि ये जो नुआ जिनस तुम पढ़ेली तुमको आगु जना थिला कि नहीं कारण मु चाहे ना जे जो टाइम टा लॉस हो जाइए आउ गोटे टाइम रे तुम से जिनस सेतिकी पढ़ नुआ किछि ऐड करबा पे मु ट्राई कर। चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट जो जिनस रोड हाँ जो रोड मैप मु तुमको कहली से रोड मैप को हमें बीट बाय बीट पढ़िबा जे बीट बाय बीट माने जे सर्वप्रथम आइडिया देथिले कॉन्स्टिट्यूशन रो किए से फर्स्ट टाइम ना एमएन रॉय आइडिया देथिले किंतु आईएनसी प्रथम डिमांड केबे करथला 1935 मसिया अगस्त ऑफर आसला केबे ना 1940 मसिया जोटा कि ऑलरेडी मु तुमान सहित डिस्कशन करी सारिछि। एबे सबुठारु इंपोर्टेंट बा सबुठारु महत्वपूर्ण पॉइंट होची कोन ना कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि आर कंपोजिशन हमें पढिबा माने सर्वप्रथमे 1946 मसीह जो कैबिनेट मिशन आसी समस्त स्टेज बा समस्त स्टेप तापर स्टार्ट होती टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छी आर टोटल स्ट्रेंथ केते कहीं ना ओपीएससी रे आकु नेकरी क्वेश्चन आसे आ मन रख प्रत्येक वर्ष आज की 5 वर्ष हेलानी प्रत्येक वर्ष मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु गोटे किंबा दीटा क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसे लास्ट ईयर दीटा क्वेश्चन आसला ता पूर्व दीटा क्वेश्चन आसला तो इवन कौन भी एग्जाम तुम यदि दौच मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम बहुत इंपोर्टेंट आम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला आ टोटल सीट थिला 389 टा टोटल सीट थिला 389 टा जो 389 टा सीट को आम दुई भाग में विभक्त करछे गोटे होची किसे ना ब्रिटिश इंडिया गोटे होची किसे ब्रिटिश इंडिया आ गोटे होची किसे प्रिंसली स्टेट ए दुई भाग में विभक्त करछे। तो दुई भाग में विभक्त करछे माने मेंबर मान को हम डिवाइड करबा टोटल ब्रिटिश इंडिया जो मेंबर थिले एमा होछन 296 आ प्रिंसली स्टेट होछन केबे ना 93 किंतु एठी गोटे जिंस परिवर्तन हेछि परिवर्तन कोन हेछि जो ब्रिटिश इंडिया रे जो 296 रहउचंती एमान को आउट रे डिवाइड करा हेछि आउट रे डिवाइड कोन करा हेछि ना ताको भितरु चारि जन होछंती किसे चीफ कमिशनर्स प्रोविंस अच्छा भर आउ बाकी रहिले कई जन ना 292 एमान को कहला
प्रोविंस बोली माने माने कहला माने ब्रिटिश इंडिया को दुईटी पार्ट डिवाइड कला करागला ए जो दीटा जिनिस को चाहिले मन रखि परियो अदरवाइज चाहिले स्किप करि परियो काहे कि ना एटा एते इंपोर्टेंट बोली एटा बहुत माने डीपली रहि जाउछ तो बास खाली एति मन रखियो हम भाई ब्रिटिश इंडिया थिले 96 प्रिंसली स्टेट थिले 93 फिलहाल माइंड रखि था चारि जण थिले होची कि ताका भितरु ना चीफ कमिशनर प्रोविजंस थिले एति मन रखि अछि अच्छा एइट आसला इंपोर्टेंट कोन जो ब्रिटिश इंडिया रहिले केते रहिले ना 296 जो ब्रिटिश इंडिया रहिले ये जो ब्रिटिश इंडिया जो रहिले माने क्यों कम्युनिटी रु बिलोंग करबे मुस्लिम सिख जनरल जनरल कैटेगरी अंडर रे बाकी समस्त जिवे जेमति हिंदू रहिले आउ जैन रहिले बुद्धिज्म रहिले जहां भी रहिले से माने जनरल अंडर रे जिवे जी एटा फास्ट हमें क्लियर हला कोन ना से माने क्यों कम्युनिटी रु बिलोंग करबे सेकंड पॉइंट होची से माने क्यों प्रोसेस रे आसबे प्रोसेस होची प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द जो सेमान को को थ्रू रे इलेक्ट करा जिवो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू ताको इलेक्ट करा जिवो ए पर्यंत पूरा क्लियर हलो जे टोटल जो मेंबर थिले 389 जन मेंबर ताको केतरे पार्ट डिवाइड कराला जो पार्ट रे डिवाइड करले तापर हमें देखिबा कोठु से माने बिलोंग करिवे आउ सेमानकर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली कहले कोन बुझिबा एवरीथिंग क्लियर एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट तार तो वर्तमान एबे एबे मैदान रेडी माने कोन नंबर ऑफ सीट रेडी टू तुमरो तुमरो आसला कोन ना टोटल सीट हमर केते आसला पिले 3 सीट रहिला 389 टा जो सीट रहिला एबे देखिबा तांको नै कि तो मीटिंग होबो ना नहीं तो फर्स्ट टाइम मीटिंग के बेहिला बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सर्वप्रथम मीटिंग हिची केबे ना 9 डिसेंबर 1946 मसिया आउ से मीटिंग रे के जण भाग नै ओनली 211 जण भाग नै आउ मुस्लिम लीग से मीटिंग को बॉयकॉट करतला बॉयकॉट माने पार्टिसिपेट करनतला जेतेबेले प्रथम मीटिंग हिची केबे हिची ना 9 डिसेंबर 1946 मसिया मीटिंग हिची से मीटिंग रो नेतृत्व किए नै से मीटिंग रे 207 नै 211 आउ टिके चेक करियो अच्छा अच्छा से मीटिंग रे नेतृत्व नै किए से ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आज टेम्पोरारी हिसाब से प्रेसिडेंट अच्छा टेम्पोरारी मीन्स किसी समय माने आज जेहेतु इलेक्शन है ना 11 डिसेंबर रे टेम्पोरारी हिसाब से रहिले 11 डिसेंबर ठीक परवर्ती डेट माने 11 डिसेंबर सॉरी 9 डिसेंबर रे टेम्पोरारी रहिले ठीक 2 दिन पर 11 डिसेंबर रे कौन हला ना इलेक्शन हला 11 डिसेंबर जो इलेक्शन हला सेतर किए जीते ना फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होचंती किसे ना तुमनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first elected president प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेले किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तांका सहित दुई जन होइले किसे भाइस प्रेसिडेंट गोटे होची एचएससी मुखर्जी वीटी कृष्णमार्ची एचएससी मुखर्जी आ हेले किसे वीटी कृष्णमार्ची पूरा क्लियर ताले प्रथम मीटिंग हेला केबे केते जन भाग नेले तार ठीक 2 दिन पर तमर हला इलेक्शन में जितले किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ दुई जन भाइस प्रेसिडेंट हेले एचएससी मुखर्जी आ वीटी कृष्णमार्ची अच्छा एठी गोटे जिनस कहला जन को आज एडवाइजरी हिसाब से रखा तांका ना होची सर बीएन राव आज एडवाइजरी हिसाब से रखा पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट अच्छा एबे जो पॉइंट टा मु तुमान को लिखेबी ए पॉइंट टा बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना ए पॉइंट टा 2024 मसिया ओपीएससी रे क्वेश्चन देथला क्वेश्चन कोन आस्तला ना 1946 मसिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे गोटे इलेक्शन हेतला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो गोटे इलेक्शन हेतला एटा केबे हेतला ना जुलाई आ अगस्त 1946 मसिया रे हेतला केतेरा सीट को नेकी 296 टा सीट को नेकी इलेक्शन हेतला ए इलेक्शन रे आईएनसी केटा वोट जितला इंडियन नेशनल कांग्रेस ना 208 खंड जितला आउ तुमनकर मुस्लिम लीग केतेरा वोट जितला 73 रा जितला आउ जो माने अन्य मान रहिले बा इंडिपेंडेंट रहिले बा हमें ताको अदर्स बेली कहूचे केजन जितले ना 15 जन जितले तो ए पॉइंट को नेकरी क्वेश्चन आसला अदर केटा पोस्ट जितला मुस्लिम लीग केतेरा जितले आईएनसी केतेरा जितला टोटल पोस्ट थिला केते
296 तो एटा सीट को नेकी कुहा जाउची इटी मेंबर कथा कुहा जाउनी सीट को नेकी इटी कुहा जाउची आउ 93 टा जो सीट अछि आको में अलोकेट कले कोठी ना प्रिंसली स्टेट को में अलोकेटेड कले अच्छा तुम एठी क्लियर हे जो एक्चुअली माने कांसेप्ट कोन थी देखो टोटल मेंबर हमर थिले केते 389 जन मेंबर थिले कोन हमरो टोटल मेंबर केते थिले 389 रु तुमनकर प्रिंसली स्टेट थिले केते 93 आमे पाई गेले प्रिंसली स्टेट ता आउ रहिले ब्रिटिश इंडिया पिले केते थिले ब्रिटिश इंडिया केते रहिले 296 रहिले एई जो 296 अछि तारि पई वोट हेतला आईएनसी जितला केते ना 208 टा मुस्लिम लीग जितला 73 टा अदर मान जितले 15 टा पूरा क्लियर चलो तो एबे आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आकु मध्य 2000 एटा केबे क्वेश्चन आसला ना तुमनकर 2022 मसिया रे ए क्वेश्चन आसला तो मे बी ए क्वेश्चन अगेन आउ थरे रिपीट हे पारे ओके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रथम पॉइंट होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले किसे जवाहरलाल नेहरू किसे आनिथिले जवाहरलाल नेहरू आनिथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले केबे ना डिसेंबर 13 1946 मसिया रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को फाइनली अडॉप्ट करा गला केबे अडॉप्ट करा गला जनवरी 12 तारिख 1947 मसिया रे तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को तुमको मन रखिर अछि ओके पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऊपर जेबे भी क्वेश्चन आसीबो किया आनिथला केबे आसीथला अडॉप्ट करा गला केबे ए एतिक ऊपर क्वेश्चन हबो अच्छा तो एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रह गला इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना हमर तो संविधान तैयार हिची से समय हमर इंडिपेंडेंट एक्ट आसी कोन आसी पिले ना इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 मसिया इंडिपेंडेंट एक्ट ए एक्ट आसीबा द्वारा कोन सब परिवर्तन हिची हमर टोटल सीट थला केते पिले 389 टा टोटल सीट थला तो ए वर्ष पई सिलेक्टेड क्वेश्चन होची ए सेक्शन टा ए वर्ष पई तो एटा के आसेनी क्वेश्चन मे बी ए वर्ष आसे टोटल थिला 389 टा 6 इथरे को मान थिले मुस्लिम लीग भी रहुथला इथरे तुमरो प्रिंसली स्टेट भी रहुथले इथरे मध्ये तुमरो आईएनसी बा समस्त रहुथले तो इथि कोन हला ए जो सीट टा वर्तमान कमी करी हे गेला केते ना 299 299 सीट हे गेला এটা क्वेश्चन आसे आफ्टर द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 পরে 389 টা जो सीट थला एटा कमी करी केते हेला ना 299 हेला तापर कोन आसिला जो प्रिंसली स्टेट थला केते 296 टा थला सी बे केते हेला 229 हेला तापर जो थला सॉरी प्रोविजनल स्टेट जो थला ब्रिटिश इंडिया मोल्टा कहली जो ब्रिटिश इंडिया जो सीट थला 296 टा हेला 229 से समय प्रिंसली स्टेट के थला 93 टा प्रिंसली स्टेट थिला प्रिंसली स्टेट हेला केते 70 टा एला हम एतिकी जिंस को मन रखिबा आउ तुमको अति सहज रे अति क्लियरली कहि दोछि टोटल सीट थिला से समय केते ना तुम मानकर 389 टा सीट थिला जोडा कि परिवर्तन हे कि केते हेला 269 टा सीट तो से समय ब्रिटिश इंडिया थिले केते आगुर थिले ब्रिटिश इंडिया होछि केते ना 2 केतेले 2 ब्रिटिश इंडिया केतेले 2 केतेले 96 जे कि परिवर्तन होला 229 हेला से समय प्रिंसली स्टेट थिला केतला प्रिंसली स्टेट थिला 93 टा परिवर्तन हे गेला 17 टा बस एति होची कथा अब बाहर तो किछ नाही हो अच्छा एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को मैडम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तापर जिवा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची फिर किछि एडिशनल डाटा भी रहिछि एडिशनल पॉइंट भी मु रखिछि इधर ओके कौन रखा है पिले आज क्लास सरियो तो अपलोड करिवे ओरिडो होर नै ओके अच्छा तो हमर तो संविधान फाइनली कंप्लीट हैला केबे से गला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज अडॉप्टेड बामे जो कंप्लीट हैला से दिन ही हम तो अडॉप्ट करले 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 मसिया रे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज अडॉप्टेड हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अछि हम फाइनली को केबे अडॉप्ट करछे 26 नवंबर 1949 मसिया अडॉप्ट करछे जस्ट गोटे क्वेश्चन टू एवरीवन वर्तमान हमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो मेंबर अछन केते काना बे पाकिस्तान अलग हे गला वर्तमान मेंबर केते
299। ଆଚ୍ଛା 299 ଯୋଉ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି? 284 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାରିନାହାନ୍ତି? 15 ଜଣ ମାରିନାହାନ୍ତି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଫାଇନାଲି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ? 284 ଜଣ ମେମ୍ବର ଫାଇନାଲି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କେତେଟା ଥିଲା ହଉଛି କଣ? ଆର୍ଟିକିଲ 395 ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା, 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ ସେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ହଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିକୁ କେତେ ଲାଗିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିକୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 29 1947 ମସିହାରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଯଦି ପାରିବ ଏ 7 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଟିକେ ନାମକୁ ମନେ ରଖିବ। ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଫିଲହାଲ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ନାଁ ମନେ ରଖିବା, ବଟ୍ ତୁମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ପିଲେ? ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ କମିଟି ଥିଲା ସବୁ କମିଟିକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ସେ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି। ମନେ ରଖିବ, ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ହେଡ୍ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ପାୱାର ହେଡ୍ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଯଦି କୌଣସି କମିଟିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୟୁନିୟନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝି କହିବ ଆର ହେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମିଟିର ହେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ହଉଛି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ହଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଆଉ ରୁଲ କମିଟିର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ହଉଛି ରୁଲ କମିଟିର ହେଡ୍। ଆଉ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଥିଲା ତାର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟି ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ସେ ହଉଛି ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେରିଂ ଦିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା, ତ ସେଟାକୁ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖି ପାରିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ କମିଟିର ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଥିଲା, କିଛି ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଥିଲା, ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟି। ତାର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଲିନ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟି ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଲିନ୍। ସେହିପରି ମାଇନରିଟି କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏଚ୍.ଏସ୍.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମ ଦେଶର ସିମ୍ବଲ କଣ ଅଛି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବେଲ। ଏଉଠୁ ସବୁ ନୂଆ ପାଠ ମୁଁ ପଢେଇବି। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମିନ୍ସ କାଲି ତୁମର ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସର୍ଟଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବେଲ ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲର ତୁମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଣିଛେ କୋଉଠି? ସାରାନାଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଅଶୋକ। ଅଶୋକର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସାରାନାଥରୁ ଏ ସିମ୍ବଲ ଆମେ ଆଣିଛେ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଯୋଉଠି ଅଶୋକଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଏଇକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ତଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ରହୁଛି। ସେ ଚକ୍ରରେ କେତେଟା ସ୍ପୋକ ରହୁଛି? ମନେ ରଖିବ 24ଟା ସ୍ପୋକ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ରର ରାଇଟରେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ରହୁଛି, ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ରହୁଛି। ତ ରାଇଟରେ କିଏ ସେ, ଲେଫ୍ଟରେ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ରାଇଟରେ ହଉଛି ବୁଲ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟରେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ହର୍ସ। ଲଜିକାଲି କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ସାଧାରଣତଃ ଘୋଡାକୁ ଆମେ ଚାବୁକରେ ଧରିଥାଉ, ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହବନି, ତ ସେ ହଉଛି ବାଁ ହାତ। ବୁଲକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାହାଣ ହାତ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ରାଇଟ ହଉଛି କି ସେ ବୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି, ସରି, ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆନିମଲ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି? ଲାୟନକୁ ମିଶେଇକିରି ମନେ ରଖ 4ଟି ଆନିମଲ। 4ଟି ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ବୁଲ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ ସେ? ହର୍ସ। ତୃତୀୟ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ତୁମର ଲାୟନ। ଓକେ,
फोर्थ हूँ किए से एलिफेंट। ए चारोटी एनिमल कोठी अच्छी कोठी अच्छी ना तुम अशोक स्तंभ अच्छा। तो इठी तो आमको एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको देछि हमर जो नेशनल एम्बेल अछि हमर संविधान द्वारा केबे ताको अडॉप्ट कराथला बा भारतर सरकार बा भारतर संविधान बा भारतर कॉन्स्टिट्यूशन ए नेशनल एम्बेल को केबे ऐड करथला 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ओके। तो एठी तुमको अलग अलग कथा कह माने दिए जेमति जो हॉर्स अच्छी हॉर्स हूँ किसे क्या रिप्रेजेंट कर बुद्धंकर जो घोड़ा था तार ना था कंथक तो ताकू रिप्रेजेंट करके हॉर्स को रखीचे। एलिफेंट हूँ से क्वीन नी मायांकर स्वप्न आसते जे एलिफेंट कथा ताकू रखीचे से बुल रहा आउ लायन रहा समस्त को रिप्रेजेंट कराई जोटा कि तुम मान अशोक स्तंभ रखा जाइए। अच्छा मु तुमको ये तुम देखिपे आम जो अशोक स्तंभ अच्छी आमको तीनोटी लाइन फेस होची गोटे आमको फेस होनी एटा राइट साइड रोची लेफ्ट साइड रोची ता सहित आउ दुईटा आमको एनिमल भी रखा जाइए। मोर कहया कथा आमर जो रोची स्टेट एम्बेल रोची स्टेट एम्बेल। अच्छा मोर कहया कथा स्टेट एम्बेलम को समस्त कौन व्यवहार करि परिबे मु मो गाड़ी रे लगेबी से ता गाड़ी रे लगेबो अशोक स्तंभ लगेबी जी व्यवहार करि परिबे कि रूल अछि कि मन को समस्त व्यवहार करें नहीं कारण इत दुईट मुख्य रूल अच्छी गोटे हूँ एक्ट 2005 स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडियन रूल आउ गोटे हूँ 2007 गोटे हूँ 2005 एक्ट अच्छी आउ गोटे हूँ रूल 2007 अच्छी बेले बेले एटा स्टेटमेंट आकार भी पचारि पारे जे एटा को जदि माने किए साको खिलाफ करूछि 2 वर्ष पनिशमेंट सहित 5,000 टंका जोरिमाना भी रखा जाइए। तापर देखिबा हमर होजी केसे ना तुम मानकर जो एबे सोहला पीडीएफ देखो आमे एबे देखिबा हमर जो नेशनल फ्लैग अछि हमर जो नेशनल फ्लैग अछि हमर जो नेशनल फ्लैग अछि आकु डिजाइन के करथे हमर जो नेशनल फ्लैग अछि आकु डिजाइन के करथे मन को पिंगाली भिंकिया के होथे पिंगाली भिंकिया मन को एटा जे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जे जो पिंगाली भिंकिया अडॉप्ट माने डिजाइन करथे ताको हमें अडॉप्ट करथिले 1931 मसिया कराची सेशन रे ताको अडॉप्ट करा जायतिला किंतु मन रख किंतु आम संविधान ताको केबे अडॉप्ट करथिला ना 22 जुलाई 1947 मसिया रे संविधान ताको अडॉप्ट करथिला। हमर जो पताका अछि आर रेशियो होछि कोन 2:3 किछि किछि जगह 3:3 2 बोली लिखा छै लेंथ ऑफ ब्रेथ ओके। नाभी ब्लू जो हुईल जो चक अच्छी এটা হচ্ছে নাভি ব্লু কলর। যদি আমি লিখিবা সাইজ অফ দ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ র সাইজ কু ফিক্স রখা হয়েছে আজ পর্যন্ত যে এই সাইজ রে হি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তৈরি হবো। টোটালি হাউ মেনি নম্বর অফ সাইজ অফ দ ফ্ল্যাগ টোটালি 9টা সাইজ আছে। কেটা সাইজ আছে 9টা সাইজ প্রথম সাইজ সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ সেভেন্থ এইট নাইন্থ তো এই 9টা সাইজ র রেশিও মু বনে মানে লিখি দেইছি এটা মিলিমিটার था ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସो ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ନେଉଛି ଯେମିତି 150 ଇଣ୍ଟୁ 200 ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ରେସିଓରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ କେତେ ହେଉଛି 50 କଲେ 3 50 କଲେ 2 ତା ତ 3:2 ରେ ଆସିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏ ଯୋଉ ସାଇଜକୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏ ସାଇଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗର ଟିକେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆମର ଟୋଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗକୁ ନେଇକରି 5ଟି ଇୟର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 1906 ମସିହା 1907 ମସିହା 1921 ମସିହା 1931 ମସିହା 1947 ମସିହା ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ପିରିୟଡକୁ ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1906 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା
ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଲା କେବେ ନା 1906 କୋଉଠି ନା ତୁମର କାଲକାଟା ସେସନରେ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1907 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଗ ଟୁ ଦ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବେ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା 1907 ମସିହାରେ। 1917 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ 1907 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନିଂ ଥିଲା ସେ ଡିଜାଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। କିଏ କଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଆନି ବେସନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ଲାଗ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଡିଜାଇନରେ କ'ଣ ରଖାଗଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଗ ଥିଲା ଫ୍ଲାଗରେ 3ଟି କଲର ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଗରେ ସେ 3ଟି କଲର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ସାଫ୍ରନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ତୃତୀୟ ଯୋଉ କଲର ଆସିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟକୁ ଆଡ୍ କଲେ, ତା ସହିତ ଅରଟକୁ ବି ଆଡ୍ କଲେ 1921 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତୁମର 1917 ମସିହା କହିପାରିବ ଯୋଉ ଟାଇମରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1931 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଗଟା ଆସିଛି ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଜାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କିୟା। ଯୋଉ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କିୟା ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଅରଟ ରଖିଥିଲେ, ଅରଟଟା କନଭର୍ଟ ହେଇ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକ୍ରରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ 1947 ମସିହା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 1931 ମସିହା। 1931 ମସିହାରେ ଫାଇନାଲି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମିଟ୍ ଦ କରାଚି, ଆଉ ସେ କରାଚି ସେସନରେ ହିଁ ନୂଆ ଫ୍ଲାଗକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ଯେମିତିକି ତୁମର ସାଫ୍ରନର ମିନିଂ କ'ଣ ଆସିଲା, ତୁମର ହ୍ୱାଇଟର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ହେଲା ଯେମିତି ପିସ୍ ପାଇଁ, ସାଫ୍ରନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ସେଇଭଳି ତୁମର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନଟାକୁ ବଟମରେ ରଖାଗଲା ଯେ କି ଗ୍ରୋଥକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରହିଲା ସେଥିରେ କେତେଟା ସ୍ପୋକ ରହିଲା, 24ଟା ସ୍ପୋକ ରହିଲା, ଯାହାର ରେସିଓ ରହିଲା 3:2, ଯୋଉଟାକି 1931 ମସିହାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଗଲା ଓକେ କରାଚି ସେସନର। କିନ୍ତୁ 1947 ମସିହାରେ ତାର ଡିଜାଇନକୁ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ଫାଇନାଲି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି 1947 ମସିହାରେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ଫାଇନାଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ସେ ହଉଛି କୋଉ ଦିନ ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ପାଇଁ ଜନଗଣ ମନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଟା ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 27 ଡିସେମ୍ବର 1911 ମସିହା କାଲକାଟା ସେସନରେ। ଆମର ଯୋଉ ଜନଗଣ ମନ ଅଛି ଟୋଟାଲ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 52 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜାକୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ସୁନ୍ଦର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ 1896 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଥର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ନା ଇଂଲିଶରେ, ତ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବାର ଥିଲା। ତ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 58 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1987। 58 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1987ରେ 87ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଇଏ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ନା 394 ବା 394 ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି XXII ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ତ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏଥିରେ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହବ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମର ନଥିଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା 58 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1987ରେ ହିଁ ଆକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯୋଉଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ବି ପଚାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ସବୁ ମିଟିଂ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମ କଂଗ୍ରେସର ସେସନ ଥାଏ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେସନ ରୁହେ, ମିଟିଂ ହୁଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ହେଇଥିଲା, କହିନଥିଲି। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସୋ ଲାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ
टोटाली 11टा मीटिंग ହେଇଛି एक एक दुई तीन एमती 11टा मीटिंग ହେଇଛି सभा लास्ट ହେଇଛି केबे ना माने कंप्लीट ହେଇଛି 26 नवेम्बर 1949 मसिया मन पकाओ जो दिन 26 नवेम्बर 1949 मसिया जो दिन हमर फाइनली संविधान कंप्लीट ହେଲା ये टोटली केते दिन हमको लागिला ना 2 वर्ष 11टा सेशन 2 वर्ष 11 मास 17 दिन 18 दिन समय लागला यदि क्वेश्चन आसे टोटल आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो केतेटा सेशन ହେଇଛି हाउ मेनी नंबर ऑफ सेशन केतेटा सेशन 11टा सेशन ହେଇଛି आ केते दिन सरिछि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन सरिछि आउ किछि एडिशनल पॉइंट भी रखिस तुमान पय जेमति नेशनल फ्लावर कोन अछि स्पीड आंसर दो नेशनल फ्लावर कोन अछि लोटस थैंक यू नेशनल ट्री कोन अछि नेशनल ट्री बेनियन ट्री थैंक यू नेशनल एनिमल किस पैंथेरा टाइगर्स तो एट लिखा जे पॉइंट मन रखियो लायन वाज द नेशनल एनिमल इन इंडिया हमर भारत रो सर्वप्रथमे नेशनल एनिमल किए थिला लायन थिला एटा को पर्यंत थिला 1972 मसिया पर्यंत थिला टिल तापर काहा को रखाला टाइगर को रखाला अच्छा तुमरो नेशनल फ्रूट्स के रहउची मैंगो नेशनल रिवर के रहउची गंगा ओके नेशनल कैलेंडर होची किसे नेशनल कैलेंडर किसे नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साको एरा ओके थैंक यू नोची नेशनल बर्ड चढ़ी किसे पिकॉक अच्छा थैंक यू नेशनल एक्वाटिक एनिमल किसे डॉल्फिन जेटा कि 1909 2009 मसीह आपको डिक्लेयर करागला समस्त बुझी पाइलो आज क्लास को बस तुमको आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट भी कहना चाहूँ आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट तुम सहित सेयार करने चाहूँ गोटे सेकेंड बर्तमान आम जहाँ भी किसी डिस्कसन कले जो मैंने आम रिसेंट बैच जोटा कि 3000 बैच जो 3+ मेन अच्छ ये बैच रे आर कंप्लीटली रिकॉर्डिंग क्लास विथ पीडीएफ जो जॉइन कर आदित्य एकेडमी रे आराम से पाई ता सहित जो कंटेंट को जीवो कंटेंट रो प्रीलिम सेक्शन रे आपको पाई मोर गोटे क्वेश्चन होची समस्त को काली तो मु पढैथिल जोटा कि रिकॉर्डिंग हे पैलानी जे इथे किछि नुआ थिला ना नहीं टाइम वेस्टेज हैला कि किछि नुआ सिखिलो हम कि थैंक यू अच्छा तो क्लास को ऑफ करिबा ए क्लास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ में आराम से पाइजो